हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, आपको मैं आज बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नेगेटिव कैसे हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलता है, एवरेज मार्क्स कैसे मिलता है। ठीक है ना, ज़्यादातर एवरेज मार्क्स मिलता है सबको। ठीक है ना, और किसी किसी को नॉर्मलाइजेशन में 25 या 30 मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं इससे पहले। ठीक है ना, अच्छा आज मैं बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स घट कैसे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का क्या कारण है मैं वो बताने वाला हूँ। तो मैं इसको आपको बता दूँ, मैं आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर इसको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे के मार्क्स किसी भी एग्जाम में घटते हैं तो घटने का प्रोसेस क्या होता है मैं वो बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, देखिए ये मैंने सीरियल नंबर लिखा है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और उसका मैं एनालिसिस करूंगा। अगर इसमें भी किसी के मार्क्स नेगेटिव आते हैं, ठीक है, तो कट ऑफ स्वतः ही डाउन हो जाती है। ठीक है ना, और ये कब होता है, तो अगर सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स ज्यादा पहुंचता है, ठीक है ना, लगभग 90% के पास पहुंचता है, तो सरकार उसको 80% के पास करने के लिए उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स नेगेटिव कर देती है। ठीक है, तो कैसे करती है मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए ये मैंने सीरियल नंबर लिखा है, टोटल 12 दिन पेपर हुआ था, उसमें 36 शिफ्टें थी। ठीक है, तो मैंने सभी को लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद में उनकी डेट लिखी है, जैसे 2 को पेपर हुआ, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 की छुट्टी थी, 9 को हुआ, 10 को हुआ, 11 को, 12 को, 13, 14, 15, 16 की छुट्टी थी, 17, 18 को पेपर हुआ और ये खत्म हो गए। ठीक है ना, तो उनकी ये सभी शिफ्टें लिखी हुई हैं, आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है ना, और इधर ये मार्क्स हैं तो एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है ना, जैसे 2 तारीख तीसरा महीना 2025 की पहली शिफ्ट का एवरेज मार्क्स था 66.5 यानी 66.5 थी। ठीक है ना, उसके बाद सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो दूसरी शिफ्ट थी 64.38 की। ठीक है ना, ये एवरेज शिफ्ट थी। तो इस शिफ्ट में बच्चों को मैं आपको बता दूं, और हाँ सबसे इजी शिफ्ट भी बता दूं, 3 तारीख की तीसरी शिफ्ट थी जिसका एवरेज मार्क्स 73.31 था। ठीक है, तो ये एवरेज मार्क्स था उसका, तो काफ़ी बढ़िया रहा है इस बार। ठीक है, लेकिन हाँ अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेगेटिव नकारात्मक कैसे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे का मेन रीजन बता दूं, नकारात्मक नंबर मिलने के पीछे का कारण मैं आपको बता दूं। देखिए तो कैसे मिलता है, तो एक होती है सबसे हार्ड शिफ्ट, एक होती है सबसे इजी। ये तो हर एग्जाम में होना ही होना है। ठीक है, एक बच्चा टॉपर बनेगा तो एक के सबसे कम नंबर आएंगे। ठीक है, मैं आपको तो देखिए हार्ड शिफ्ट जो थी वो 2 तारीख तीसरे महीने की दूसरी शिफ्ट थी ये वाली, और सबसे इजी थी ये वाली। ठीक है, जिसमें 73 नंबर है, इसमें 64 नंबर है, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। ठीक है, अब सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, तो इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो लगभग वही आएगा 8.93 का। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ डिफरेंस इनका निकल के आता है। तो मान लेते हैं सरकार को सबका एवरेज मार्क्स बराबर करना होता है। जैसे मेरी समझिए 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर होशियार हैं, होशियार मतलब समझे बराबर जानते हैं। ठीक है, नॉलेज रखते हैं। एक के 100 में से 100 का पेपर होता है, तो पहले बच्चे के आते हैं 60 नंबर और दूसरे बच्चे के आते हैं 70 नंबर। तो सरकार को इनके दोनों के नंबर बराबर करने हैं। तो देखिए 2 कंडीशन में नंबर बराबर होते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि सरकार इसको 10 नंबर जोड़ दे, तो इसके 70 हो जाएंगे और इसके तो 70 हैं ही। दूसरी कंडीशन ये है कि सरकार अगर इसके 10 नंबर घटा दे तो इसके 60 नंबर हो जाएंगे, तो इसको 10 नंबर फिर देगी नहीं सरकार, और इसके इतने ही रहने देगी। तो देखिए बात एक ही आ गई कि इधर उसने मार्क्स बढ़ाए नहीं, लेकिन इधर नंबर घटा के भी सरकार ने बराबर मार्क्स कर दिया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में मार्क्स बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी मार्क्स बराबर कर सकती है सरकार। तो सरकार बढ़ाकर भी मार्क्स बराबर कर सकती है, घटाकर भी कर सकती है। ठीक है, तो देखिए मार्क्स बढ़ाकर कब करती है मैं आपको बता दूं, और घटाकर कब करती है। जैसे मान लेते हैं 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, और उसमें से पहला बच्चा लेके आता है 95 नंबर और दूसरा बच्चा लेके आता है 90 नंबर। तो देखिए यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज निकालें तो ये इसका 95% ये 90%। अगर इनको नॉर्मलाइजेशन के तौर पे बच्चों के मार्क्स बढ़ाएगी सरकार तो फिर 100% से भी ऊपर मार्क्स निकल जाएगा, और 100% से ऊपर तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए फिर सरकार मार्क्स को कम करती है, ज़्यादा नहीं करती है, कम करती है। तो देखिए कम करेगी तो मैं आपको बता दूँ कैसे कम करेगी। तो फिर इस 95 वाले के 5 नंबर सरकार घटा लेती है। ठीक है ना, देखिए सरकार का मतलब मेरा बोर्ड से है। ठीक है, बोर्ड ही बच्चों के लिए सरकार होता है। ठीक है, तो इसके भी 90 नंबर हो जाएंगे, इसके भी 90 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सरकार नेगेटिव में नॉर्मलाइजेशन को देती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अच्छा पॉजिटिव में कैसे देती है, तो मैंने आपको यहाँ पे कल समझाया था, हालांकि एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लेते हैं 100 ही नंबर का पेपर है, पहले बच्चे के आए 60, दूसरे बच्चे के आए मान लेते हैं 45 नंबर। तो सरकार अब क्या करेगी, देखिए इनके काफी कम नंबर हैं तो इनके और कम नहीं करेगी। ठीक है, सरकार तो इनको बढ़ाएगी। तो अब देखिए 60 के तो बढ़ाएगी नहीं क्योंकि तो पहले से ज्यादा, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेगी, इसमें 15 जोड़ देगी, तो इसके भी 60 हो जाएंगे, इसके तो पहले से 60 हैं। तो इस तरीके से सरकार बढ़ाती है। जब बच्चों का ओवरऑल परसेंटेज में कम नंबर होते हैं तो सरकार नंबर बढ़ाकर देती है नॉर्मलाइजेशन, और जब ज्यादा आता है, इजी पेपर हो तो ज्यादा नंबर आते हैं एवरेज बच्चों के, ठीक है, तो उसमें सरकार घटा के देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कब प्लस में मिलता है कब माइनस में मिलता है, ये आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में मिलेगा या माइनस में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो एवरेज मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज हम नेगेटिव की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं नेगेटिव मिलता है तो किस तरीके से मिलेगा, तो चलिए फिलहाल मैं पहले इसको हटा देता हूँ। तो देखिए इनके बीच में 8.93 का डिफरेंस है। तो मान लेते हैं सरकार इस 64 नंबर वाले को नॉर्मलाइजेशन नहीं देती है, इसके नंबर इतने ही रखना चाहती है, तो सरकार क्या करेगी, इसके नंबर इसके बराबर करने के लिए 73 में से ये नंबर घटा देगी, और 73 में से वो 8.93 ये वाले मार्क्स घटाती है सरकार। मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर ये मार्क्स घटाती है तो लगभग कितना बचेगा, तो इसका आ जाएगा वही 64.38, कितना 64.38, तो ये मार्क्स आ जाएगा, तो दोनों के नंबर बराबर हो जाएंगे।
तो सरकार सबके नंबर इस तरीके से बराबर करी, तो इस बार इसको जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो -8.93 का मिला है। तो इस वाली शिफ्ट को जो इसके सबसे अधिक मार्क्स है, इसको जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा -8.93 मार्क्स का, ये मिलेगा इसको, ठीक है। तो सबके नंबर कम करेंगे, इसमें से इतने नंबर घटाए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जोड़ने की बात है, ठीक है। देखिए मैं टीचर गणित का हूं, लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे सर कितने होशियार हैं। देखिए एक तो ये माइनस के पहले ही लिख दिए सर ने, दूसरी बात घटाने की बात करें तो ये जुड़ जाएंगे। देखिए मैं सीधा आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वैसे तो ये इसमें ऐड होगा, इसको जोड़ेंगे तो जाके 64.38 आएगा, ठीक है। अगर इसको इसमें से घटा देंगे तो पता है क्या, ये 81 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये वाले नंबर 8.93 इसमें से कम होंगे, क्योंकि इसमें माइनस के 8.93 जुड़ेंगे, लेकिन ये घट जाएंगे उल्टे, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो वहां पे अब देखिए सबके सरकार कितने नंबर करेगी, 64.38 करेगी, 64 नंबर करेगी सरकार आप सबके, ठीक है। देखो 73 के 64 किए तो सबके 64, तो 66 के अगर सरकार 64 करती है तो इसमें से भी घटा देगी तो कितना आएगा 1.5। अब आप कहेंगे सर 2 घटना चाहिए 1.5 में, देखिए लगभग ये 1.5 है, ठीक है ना, इस हिसाब से। और 64.38 ये तो है, तो इसमें एक भी नंबर सरकार कम नहीं करेगी, ठीक है, 0 रहेगा। इसमें 69 है, 64 करने के लिए लगभग 5 नंबर सरकार का मतलब मेरा बोर्ड से होता है, बोर्ड कम करेगा, ठीक है ना। यहाँ 72 है, 64 करने के लिए कितना करेगा, 8 कम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 70 है, 64 करने के लिए 6 कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे अधिक यहाँ पे कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे 67 है, कितना है 67, तो इसका 64 करने के लिए लगभग 3 कम करेगा। 68 है तो 4 कम करेगा, 67 है तो 3 कम करेगा, 72 है तो 8 कम करेगा, 69 है तो 5 कम करेगा, 69 है तो 5 कम करेगा, इस तरीके से कम करता रहेगा, ठीक है। 69 है तो 5 कम करेगा, 70 है तो कितना 6 कम करेगा, 69 है तो 5 कम करेगा, 68 है तो मान लेते हैं कितना 4 कम करेगा, 69 है तो 5 करेगा, 70 है तो 6 करेगा, ठीक है। इस तरीके से इस बार सबके नंबर नेगेटिव इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। और बच्चे ये भी जानना चाहते हैं सर किसी के नेगेटिव होते हैं किसी के पॉजिटिव, तो उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब मान के चलिए यहाँ पे 70 है तो भाई माइनस का 6 करेगी, 68 है तो माइनस का 4 करेगी, 70 है तो माइनस का 6 करेगी, 70 है तो माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 67 है ना, तो भाई 3 करेगी। और 70 है तो माइनस का 6, और 70 है तो माइनस का 6, 68 है तो माइनस का 4, 66 है तो माइनस का 2, 67 है तो माइनस का 3, 70 है तो माइनस का 6, 69 है तो माइनस का 5, ठीक। तो सबको नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से मिलता है, ठीक है। सरकार ज्यादा वाले के नंबर कम करना चाहती है तो सबको फिर तो देखिए अब सबके 64 करेगी, 66 के 64 करेगी, 1.5 कम करेगी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है उसका एवरेज मार्क्स कुछ भी है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन कैसे मिला। जैसे मैं खुद का मान लेता हूँ, मेरा 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पेपर था, ये वाला देखिए, ठीक है। मेरा यहाँ पे पेपर था, मैं आपको बता दूं, अब मेरा पेपर था तो मेरे 4 नंबर माइनस के घट रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद का नॉर्मलाइजेशन के बाद में इसको निकाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, टोटल अटेम्प्ट लिख रहा हूँ, वो मान लेते हैं 170 मैंने अटेम्प्ट किए, ठीक है ना। उसके बाद में जो मेरे राइट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन है 107 और रॉन्ग है वो 10 हैं, कितने हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी भी काम करती है, कैसे, तो देखिए आप जब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालें, फिलहाल मैं अपने रॉ मार्क्स निकाल लूँ, रॉ मार्क्स, तो देखिए 107 तो मेरे एकदम सही है, तो 107 माइनस इसमें से कितना घटाऊंगा 10/3, तो 10/3 ही तो घटेगा, तो 107 माइनस 10/3 का मतलब आप यहाँ 3.33 होता है, तो कितना बचेगा मेरा 103.67, ये मेरा रॉ मार्क्स बनेगा कितना 103.67। अब मुझे नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालना है, तो देखिए मेरा नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आएगा, नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बराबर, तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे अपना लिखूंगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो भी मुझे मिले इनटू, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर गुणा करूंगा जो मैंने सही अटेम्प्ट किया, तो यानी कि राइट अटेम्प्ट, तो सही अटेम्प्ट, सही अटेम्प्ट, और बट्टे में लिखूंगा कुल अटेम्प्ट, बस यहाँ से मेरा नॉर्मलाइजेशन निकलेगा। तो देखिए मेरी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है 11 की दूसरी शिफ्ट का -4 नंबर का, कितने का -4 का है, तो इनटू में सही अटेम्प्ट किया मैंने 107 और टोटल किया है 117, ठीक है। अब इसका गुणा कर दूंगा, ठीक है ना, तो -4 का इसमें गुणा कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो -4 का इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -428 बट्टे में 117। अब मुझे 117 का इसमें भाग देना होगा, तो देखिए 17 तो 51, ठीक है ना, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 3 बार जाएगा, तो -3, उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 28 ये बचते हैं और 49 ये, तो 28 और 49 अगर 30 की बात करें, 49 में 30 जोड़ें तो कितना बनेगा भाई 79 बनेगा, उसमें से 2 कम कर दिए 77, तो कितना बचेगा 77। अगर 77 पे हम एक जीरो लगा लेंगे तो भाई 11 6 66, 11 7 में नहीं जाएगा, तो 6 बार जाएगा लगभग 8 फिर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मुझे लगभग माइनस का 3.68 का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो उसके बाद जो मेरा टोटल जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर बनेगा, ठीक है ना, तो टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर, ठीक है, तो कितना बनेगा, तो देखिए मेरे टोटल बन रहे थे 103.67, उसमें से घट जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है ना, 3.68, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 103 में से 4 जाएंगे तो कितना 99 पॉइंट और 67 है, तो भाई 9, इतना मेरा टोटल स्कोर बनेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा किसी को कैसे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं हम किसी और बच्चे का लेते हैं जिसकी कोई और शिफ्ट रही होगी, ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको भी हटा देता हूं। अब चलिए हम कोई और बच्चा लेते हैं, कोई और शिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं कोई और बच्चा ले लेता हूं तो देखिए सबसे आसान शिफ्ट वाला लेता हूं मैं फिलहाल एक, ठीक है ना, आपको ये भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको किसी और भी शिफ्ट का दिलवाना हो तो आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस शिफ्ट का बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस शिफ्ट में कोई बच्चा बैठा है 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट में, उसके जो टोटल मार्क्स है वो मान लेते हैं 110 उसने क्या किया, टिक किया, ठीक है ना, 110 का क्या किया, टिक किया। और मान लेते हैं 99 क्वेश्चन उसके सही हैं और 11 क्वेश्चन उसके गलत हैं, क्या है, गलत हैं। तो उसका जो पहले रॉ मार्क्स का स्कोर बनेगा रॉ, ठीक है। तो देखिए एक 99 तो उसके सही है, अब माइनस का 11 गलत है तो बट्टे में 3, तो 99 माइनस, आप जानते हैं 11 की बट्टे 3 की वैल्यू क्या होती है, 3.67, ठीक है, लगभग इतनी होती है। तो इसमें से हम 4 घटा देंगे तो वही बनेगी 95.33, ठीक है, ये उसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो रॉ मार्क्स उसका इतना बनेगा 95.33, ठीक है। अच्छा, अब उसको कैसे मिलेगा, तो देखिए इस पर थोड़ा ही हल्का हल्का हो गया। तो उसकी शिफ्ट का हम देखिए नॉर्मलाइजेशन कितना है, तो देखिए -8.93, तो -8.93 है। सही उसने कितना अटैम्प्ट किया है, तो सही अटैम्प्ट किया है उसने 99 और बट्टे में कितना 110। तो देखिए पहले इसको 9 से काट लेते हैं, सॉरी 11 से काट लेते हैं, 11 99 और 11 धाम 110, ठीक है। अब 9 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 9 27 की 7 हासिल कितनी हो जाएगी 2, 9 में 81 और 2 83 की 3 हासिल कितनी हो जाएगी 8, 9 8 72 और 8 80, ये हो जाएगा। बट्टे में कितना है 10 और ये माइनस का है तो 10 का भाग देंगे तो दशमलव इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 8.03 हो जाएगा, 03 7 की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हालांकि आप इसको बढ़ा के 4 भी कर सकते हो, तो इतना उसका नेगेटिव रहेगा। तो उसका जो टोटल स्कोर बनेगा मैं आपको बता दूं, टोटल स्कोर तो देखिए 95.33, ये तो उसको मिले थे और उसका घटेगा कितना 8.03, तो बाद में कितना बचेगा 0.30 और 95 में से कितना जाना है 8 जाना है, तो आपको भी पता है 95 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 87। तो ये इसका टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे में बच्चे के नंबर थे 95, नॉर्मलाइजेशन के बाद में हो गए 87, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाते हैं बच्चों के, ठीक है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए। एक बंदा था एसआई का जिसने पेपर दिया था, आरपीएफ एसआई का, ठीक है, मैं आपको बताऊँ अभी की बात है, ठीक है। उसका जो स्कोर था मैं आपको बता दूँ, ये बता रहा था कि सर मेरे 55 नंबर बन रहे थे एसआई में। देखिए अब जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बाद में जो उसने मार्क्स देखे टोटल उसके 48 मार्क्स आए थे, ठीक है। आंसर की में 55 थे, ठीक है ना, 55 पॉइंट कुछ बताए थे, लेकिन बाद में जो स्कोर चेक किया उसने, ठीक है, तो उसके 48 मार्क्स बने। तो देखिए यहाँ पे उसका स्कोर कम हुआ, तो ये वो तरीका होता है जिससे स्कोर कम किया जाता है, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन में, और स्कोर बढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना। तो एक ये कंडीशन है। अब मैं दूसरा एक वीडियो उस पर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बता दूँ जो है कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स है ना, उसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस दोनों चलता है, वो कैसे चलता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना, तो वहाँ से इन चीज़ों को समझ लेना। उसके बाद हम एनटीपीसी पे चलेंगे, उसके बारे में कुछ और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, आगे चल के हम एनटीपीसी को, एवरेज को, हर चीज़ को लेकर मतलब एनटीपीसी पे वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। आप उसको देखिएगा, ठीक है, वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो आई होप चलते हैं, धन्यवाद।